मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब काबू होता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,844 मरीज मिले हैं। संक्रमण दर भी 20 दिन में 15% घटकर 5% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के मुताबिक ये 3% होना चाहिए था। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब तक 62,053 एक्टिव केस हैं। वहीं ब्लैक और व्हाइट फंगस से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्षण वाले व्हाइट फंगस के संक्रमण ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस से कम खतरनाक बताए जाने वाले इस फंगस ने संक्रमित पहला मरीज जबलपुर के गुप्तेश्वर में मिला है। जबलपुर के ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्हाइट फंगस संक्रमित मरीज को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में 29 दिन में 600 से ज्यादा ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज मिल चुके हैं, जबकि 31 मरीजों की अस्पतालों में मौत हो चुकी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को फ्री इलाज किया जा रहा है, लेकिन इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। खुद स्वास्थ्य ब्लैक फंगस के मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की किल्लत है, जिसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। व्हाइट फंगस का एक केस हमारे 79 केसेस में से एक केस डायग्नोस हुआ है। अभी तक हमने मेडिकल कॉलेज में 29 ऑपरेशंस करे हैं। इन ऑपरेशन की हम जांच करवाते हैं और उस जांच में ये व्हाइट फंगस डिटेक्ट हुआ है। किसी तरीके की बीमारी हो, चाहे व्हाइट फंगस हो या जो भी हो, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। वो प्रयास करेगी कि हर पेशेंट का इलाज किया जा सके। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से सीधे लाइव। उनसे हम बातचीत करेंगे। अभिषेक, जबलपुर में पहला व्हाइट फंगस का मरीज मिला है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या जांच हुई है उसकी, और ऐसे और कोई मरीज सामने आ रहे हैं? क्योंकि ब्लैक फंगस पहले से मौजूद था, व्हाइट फंगस भी है। डॉक्टर्स या कुछ जानकार बता रहे हैं कि ये ब्लैक फंगस से थोड़ा कमजोर है, लेकिन क्या बीमारी जो है असर दिखाती है शरीर पर, किस तरह की इसकी प्रतिक्रिया होती है शरीर में, जरा यह भी जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए विजय, जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे पहला पेशेंट जो है व्हाइट फंगस का वह मिला है और इनका इलाज जो है जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष बताई जा रही है। 17 मई को इनका ऑपरेशन जो है जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस में हुआ था और कल देर रात जब इनका जो सैंपल भेजा गया था उस सैंपल में इनकी व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। हमारी जो ENT विभाग की विभागाध्यक्ष है मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर कविता, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि वाइट फंगस जो है ब्लैक फंगस की अपेक्षा कमज़ोर है। इसकी भी शुरुआत जो है वह नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करने की शुरू होती है प्रक्रिया, लेकिन यह कुछ दिन तक पहले नाक में रहता है और नाक के आसपास की जो हड्डियां हैं उसको गलाने का काम करता है और उसके बाद ये फंगस जो है धीरे धीरे लंग्स में और उसके बाद शरीर के बाकी हिस्सों में प्रवेश करता है। अगर ये समय रहते लोग इसका इलाज करा लेते हैं तो इससे डरने की बात नहीं है, इससे जान जाने का खतरा नहीं है। लेकिन जो लोग इससे पीड़ित हैं उन्हें काफ़ी दिन तक जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है। हालांकि इसकी जब हमने मेडिसिन की बात की तो मेडिसिन के बारे में उनका कहना था कि जो एंटी फंगल मेडिसिन जो आमतौर पर बाज़ार में मिलती हैं ये आसानी से उन मेडिसिन के जरिए इस वाइट फंगस जो है उस पर काबू पाया जा सकता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण जो है सिर में दर्द की शुरुआत होती है, चेहरे पर सूजन आती है, नाक में दर्द होता है, तो ये प्रभाव इसके शुरुआती लक्षण है और उसके बाद ये कुछ दिनों तक नाक में रहता है और नाक में रहने के बाद ही वो लंग्स में जाता है। जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि अगर ऑपरेशन समय रहते कर दिया जाए तो इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इसमें लोगों की जान जाने की लोगों की जान नहीं जा सकती है। लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं जितना खतरनाक ब्लैक फंगस है। और आज जब हम मेडिकल कॉलेज पहुँचे, हमने पहले जो पीड़ित मरीज़ है उसको भी देखा। मरीज़ जो है पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन जब हमने जो मरीज़ का इलाज कर रही हैं डॉक्टर कविता, उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो पहला केस यहाँ पर आया है ये अमूमन अगर हम नॉर्मल देखें जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, जो कोरोना मरीज़ हैं वो कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर उनमें उनकी जो इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो ऐसे में ब्लैक के साथ वाइट फंगस उन पर अटैक कर। ये इंजेक्शन लगता है ब्लैक फंगस वाले व्यक्ति को। व्हाइट फंगस जो बताया जा रहा है, क्या उसके लिए अलग से इंजेक्शन है या इसी से काम चल जाएगा? क्योंकि जो इंजेक्शन ब्लैक फंगस के लिए है प्रदेश में, उसके लिए अभी भी मारामारी है। मरीज तो भर्ती हो रहे हैं लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है? क्या कोई दवाई है, इंजेक्शन है, या ये नॉर्मल भी ठीक हो रहा है?
देखिए विजय, हमने एक्सपर्ट से इस बात की जानकारी लेना चाहिए थी। उनसे कहा था कि जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, अकेले जबलपुर की बात करें तो जबलपुर और विंध्य को लेकर लगभग यहाँ पे 50 से 55 मामले यहाँ पर सामने आए हैं और उसमें से कुछ मरीज़ ठीक होकर चले गए हैं। लेकिन जब वाइट फंगस जो मरीज़ हैं, पीड़ित मरीज़ हैं, उनके लिए मेडिसिन की बात की तो उन्होंने कहा कि जो ब्लैक फंगस के मरीज़ को इंजेक्शन लगता है वह इंजेक्शन वाइट फंगस के मरीज़ को देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वाइट फंगस से पीड़ित मरीज़ जो है एंटी फंगल जो मेडिसिन आमतौर पर जो बाज़ार में मिलती है लगभग 20 से 30 रुपये उसकी कीमत है, उन दवाओं से ही वह ठीक हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा जो फंगल की चपेट में आ गया है तो ऐसे मरीज का आखिरी उपाय जो है वह सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन करके जड़ से उस फंगल को शरीर से निकाला जा सकता है। तो ऐसे में वाइट फंगल को लेकर जो है पैनिक होने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं, उनका कहना है कि दवाइयाँ आसानी से मिल सकती है 20 से 30 रुपये में। इसलिए वाइट फंगल को लेकर डरने की किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो एहतियात बरतने की। जी शुक्रिया अभिषेक, इस तमाम बातचीत के लिए। एहतियात बरतना ज़रूरी है।